आगमन काल की तैयारियों का 16वां दिन। हमारे आज के मनन चिंतन का विषय है भूख से लोगों की तृप्ति करना। जीवन में भूख मनुष्य को लगती ही है और हम बाइबल में कई स्थानों पर पाते हैं कि किस प्रकार सबसे पहले ईश्वर ने मनुष्य की भूख मिटाई। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं अदन वाटिका में आदम और हेवा के लिए एक सुंदर फलों का बागान दिया गया। उस बागान में बहुत सारे स्वादिष्ट फल थे और वह सब मनुष्य के लिए दे दिया गया। उसी प्रकार अब्राहम के घर पर जब एक व्यक्ति, एक राहगीर आता है, तब अब्राहम और सारा भोजन का प्रबंध करते हैं, बिना यह जाने कि वह ईश्वर का भेजा हुआ दूत है। वह सिर्फ लोगों के आतिथ्य को स्वीकार करते थे और लोगों के लिए हमेशा कार्य करने के लिए लगे रहते थे। हम देखते हैं कि इस प्रकार ईश्वर ने मरुभूमि में मूसा और हारून और कई लोगों की हजारों की संख्या की भीड़ को भोजन दिया जब उन्हें मन्ना दिया गया। और इसी प्रकार हम नए व्यवस्थान में देखते हैं कि इस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं 5000 लोगों को पहाड़ी पर बैठाकर भोजन कराया। भोजन हमारे पेट की भूख को मिटाता है, परंतु यही भूख यदि पेट से ना हो और आंखों की हो तो यह हमें पाप की ओर अग्रसर करती है। मनुष्य जब भूखा है उसे भोजन दिया जा सकता है और भोजन तृप्त होने के बाद वह उसकी भूख मिटाता है, परंतु यदि भूख पेट से ना हो और आंखों से हो, अर्थात भोजन हमारे सामने बहुत हो, मुझे भूख भी ना हो, परंतु स्वादिष्ट भोजन को देखकर, सुंदर भोजन को देखकर मैं लालच में आ जाऊं और उसे खाने चाहूं, वह मुझे पाप की ओर अग्रसर करता है। जीवन में हमारे साथ कई बार ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जब हम कई स्थानों पर भोजन के लिए बुलाए जाएं, अवश्य हमें भूख ना हो, फिर भी सुंदर पकवानों को, सुंदर भोजन को देखकर मैं सोचूं कि मैं जरूर खाऊंगा, परंतु मुझे भूख नहीं है फिर भी मैं खाऊंगा, यह मुझे पाप की ओर अग्रसर करती है। आज हम भूख की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास कई लोग हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। कोरोना काल की इस विकट परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कई लोगों के पास, गरीबों के पास, निसहाय लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है और कई लोग अच्छे उद्देश्य से इन लोगों को भोजन देने आ रहे हैं। आपने भी कई लोगों को इस समय में भोजन दिया होगा, परंतु यह भोजन सही लोगों के पास जाए और इस भोजन से केवल भूख पेट की मिटे, ना कि आंख की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन दिनों यह भी देखा जा रहा है कि लोग कई लोगों से दान ले रहे हैं, कई लोगों से भोजन एकत्र कर रहे हैं और उस भोजन में सबसे अच्छा भोजन खा रहे हैं, बाकी यूं ही फेंक दे रहे हैं। इससे देने वाले का दान भी खराब होता है। हमने अच्छाई के साथ उस कार्य को किया, परंतु स्वीकार करने वाले ने उसमें अलग अलग चीजों को देखकर परखा, उसमें से उत्तम ग्रहण किया और दूसरे को यूं ही बर्बाद कर दिया। कई लोग ऐसा कर रहे हैं। आज हम जब क्रिसमस की तैयारियों में लगे हैं, हमारे दान को, विशेष रूप से भोजन जब जाता है, हम देखें यह भोजन खाने वाले को दिया जाए जो इसे खा ले और अपने पेट की भूख मिटाए। हम कोशिश करें कि हम या तो उनके पास बैठें, उन्हें खिलाएं, उनके खाने तक थोड़ी देर अपना साथ उन्हें दें ताकि वह खाकर तृप्त हो जाएं। यह एक बड़ा कार्य है क्योंकि हमारी आदत होती है हम भोजन देकर आगे बढ़ जाते हैं, परंतु क्या जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि तुमने मुझे भोजन दिया है, क्या प्रभु यीशु क्रिस्त मुझसे कह सकते हैं कि हाँ, मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया? प्रभु यीशु क्रिस्त आज हमारे आसपास किसी भी रूप में हो सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के इस सुंदर जन्मोत्सव को मनाने के लिए हमारे पास एक सुंदर अवसर प्राप्त है। हम कोशिश करें कि हमारे आसपास प्रभु यीशु क्रिस्त भूखे ना रह जाएं।